हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो वन वर्ड पर है। ये इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस हैं वन वर्ड पर, और इसमें से आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करना कि इसमें से आपके कितने करेक्ट होंगे। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखो फ्रेंड्स, एक तो ये बात है, सबसे पहले देखो आप वीडियो पहले कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सब तरह के हैं। आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और थोड़े से टफ भी मिलेंगे, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सी भाषाएँ बोल सकता है। देखो, कैन स्पीक, जो बहुत सी भाषाएँ बोल सकता है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सी भाषाएँ बोल सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट। क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट। ठीक है, जो बहुत सी भाषाएं बोल सकता हो। अब देखो, इसके 3 ऑप्शन बचे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत सी भाषाओं की स्टडी करता है। ये तो देखो, पॉलीग्लोट तो होता है जो स्पीक कर सकता है, ये तो होता है जो स्पीक करता है। ये तो होता है वो पर्सन जो बहुत सी भाषाएं स्पीक कर सकता है, और ये लिंग्विस्टिक होता है वो एक ऐसा पर्सन जो बहुत सी भाषाओं की स्टडी करता है। ये होता है स्टडी करना, जो बहुत सी भाषाओं की स्टडी करता है। और फिलोलॉजिस्ट होता है जो भाषा प्रेमी होता है, और ओरेटर होता है वक्ता। ठीक है, तो ये मैंने इसके 4 ऑप्शन बता दिए आपको। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना प्रिपरेशन के एक स्पीच जो बोली जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, इसके 4 ऑप्शन हैं। मैं चारों नहीं पढ़ूंगी, अगर चारों पढ़ूंगी तो टाइम ही वेस्ट होगा, तो मैं आपको सीधा ऑप्शन बता देती हूँ। इसका आंसर है ए, एक्सटेम्पोर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। इसको प्रॉम्प्टिव भी बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है प्रॉम्प्टिव, वो भी आपको याद रखना है। और ये देखो, इसके आगे 3 और दिया था। डायलॉग तो क्या होता है? जो जैसे बोला जाता है, जैसे फिल्मों वगैरह में जो हीरो होता है वो डायलॉग बोलता है, वो डायलॉग होता है। डिबेट होती है जब 4-6 लोग बैठ के आपस में किसी बात पर कंसंट्रेट करके किसी टॉपिक पर बहस करते हैं, उसको बोलते हैं डिबेट। और मोनोलॉग होता है जो एक पर्सन बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या बोलते हैं हम? देखो, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है इसमें? स्कॉलर, जीनियस, ओमनिसाइंट और लर्न। तो देखो, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओमनिसाइंट। ओमनिसाइंट होता है जो सब कुछ जानता है। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। अब देखो, ये जो 3 बचे हैं, स्कॉलर क्या होता है? स्कॉलर होता है विद्वान, और लर्नर भी होता है विद्वान। ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ये आपको याद रखने हैं। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। स्कॉलर होता है विद्वान, और लर्नर भी होता है विद्वान। और जीनियस आपको पता ही है, जीनियस क्या होता है। ठीक है, नंबर 4 है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? इसके भी देखो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट, इलेजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके। एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल। और इसका एंटोनिम होगा एलिजिबल, जिसको पढ़ा जा सके। ये इसका एंटोनिम है, एलिजिबल, जिसको पढ़ा जा सके। और लीगल क्या होता है? एक तो लीगल होता है, इलीगल होता है, जो मतलब कानून द्वारा सही ठहराया जाए उसको कहते हैं लीगल, और जिसको कानून द्वारा सही ना ठहराया जाए उसको कहते हैं इलीगल। और डिसाइफर, ये डिसाइफर। तो डिसाइफर क्या होता है? डिसाइफर होता है एक मतलब एक ऐसी चीज़ जो डिफ़िकल्ट है समझने में, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी उसे मतलब समझा जा सके। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन से। जैसे जो कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ होता है कि वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, कि थोड़ा सा मुश्किल, अगर थोड़ा सा टफ है तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ के जोड़ के समझ लेते हैं, तो इसे बोलते हैं डिसाइफर। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ पर्सन हु ईट टू मच, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेट टू, सुना ही होगा आपने, ग्लूटन, इसे बोलते हैं ग्लूटन। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, कि जो बहुत ज़्यादा खाता हो। ठीक है, इसे बोलते हैं
ग्लूटन। इसका ऑप्शन ए कैनिबल। कैनिबल क्या आता है? हु ईट ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसे कैनिबल बोलते हैं। और गोरमेट होता है कोनोजर टू फूड, जो फूड का पारखी हो। कोनोजर ऑफ फूड, जो फूड का पारखी हो उसे बोलते हैं कोनोजर। और एपिक्योर, एपिक्योर के होते हैं हु लव्स फूड, जो फूड को पसंद करता हो, बहुत प्यार करता हो, जो मतलब खाने का, यह कह सकते हैं हु प्लेजर फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग, जो ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए बहुत मतलब उसको खाना बहुत पसंद करता हो, उसे पसंद करता हो। ठीक है, ये बोलेंगे एपिक्योर। हु प्लेजर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो चीज़ों की ब्राइट साइड देखता है, यानी कि जो आशावादी होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्राइट साइड में जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। और पैसिमिस्टिक होता है निराशावादी, जो मतलब चीज़ों की ब्लैक साइड देखता है, चीज़ों की ब्लैक साइड देखता है, यानी कि वो निराशावादी है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी है। रियलिस्ट वास्तविकवादी होता है। और आइडियलिस्ट आदर्शवादी होता है, जो आदर्श वाली चीज़ों को देखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है। एक ऐसा पर्सन जो भाग्य पर विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? देखो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको देख लेना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, इसका ऑप्शन होगा ए फैटलिस्ट, भाग्यवादी। इसको बोलते हैं भाग्यवादी, एक ऐसा पर्सन जो भाग्य पर विश्वास करता है। देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, एक बात को मैं 2 बार या 3 बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपके साथ के साथ ही लर्न हो जाएंगे। अ पर्सन हु बिलीव इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको कहते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, उसे फैटलिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट अभी मैंने बताया है, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जो चीज़ों की ब्राइट साइड देखते हैं उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। अथीस्ट होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, जो हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं कर। रियलिस्ट और वास्तविकवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। देखो हु डज नॉट बिलीव इन गॉड अभी बताया मैंने, ऑप्शन इसका इसमें सी था, इसमें बी दे दिया। ये हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं अथीस्ट। ठीक है, अथीस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं करता, और जो भगवान में विश्वास करता है हु बिलीव इन गॉड, तो उसे बोलते हैं थीस्ट। और एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अज्ञेयवाद। एक ऐसा पर्सन जो मतलब भगवान के होने और ना होने पर कोई विश्वास नहीं करता, वो ये कहता है कि उसे नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, मतलब भगवान के होने या ना होने पर वो कोई विश्वास नहीं करता, उसको बोलता है एग्नोस्टिक। और इसका डी देखो पैगन है। पैगन क्या होता है? पैगन वो होता है जो प्रकृति की पूजा करने वाले होते हैं, जैसे जो हमारे पुराने टाइम में थे, तो मतलब पेड़ की, जैसे पीपल की पूजा करना, बरगद के पेड़ की पूजा करना, या किसी मतलब पशु की पूजा करना, तो उसको कहते हैं पैगन। जो प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते थे उसको बोलते हैं पैगन। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो मतलब मिस्टेक नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? जो मिस्टेक, जो गलती नहीं करता उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल, जो गलती नहीं करता उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। वो इनफॉलिबल होता है जो गलती नहीं करता। और देखिए परफेक्ट है, परफेक्ट आपको पता ही है। सेंट, सेंट क्या होता है? सेंट होता है साधु, सेंट होता है साधु। और एक्यूरेट आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बर्ड्स रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? देखो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको देख लेना। इसको बोलते हैं एवियरी, जहाँ पर बर्ड्स रखी जाती है उसको बोलते हैं एवियरी। और एपियरी बोलते हैं जहाँ पर मधुमक्खी रखी जाती हैं, जहाँ पर हनी बी रखी जाती है उसको बोलते हैं एपियरी। और सेंचुरी कहाँ बोलते हैं? सेंचुरी होती है जहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं, जहाँ पर एनिमल्स रखते हैं हु प्रोटेक्ट फ्रॉम द हंटर, जो मतलब शिकारी से बचा के जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं एनिमल्स को, उसे बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, और एक्वेरियम, एक्वेरियम आपको पता ही है, जैसे मतलब जो मछलियों का एक छोटा सा डब्बा सा होता है, उसमें पानी भर के उसमें रखते हैं मछलियों को। तो आपने देखा होगा कहीं हॉस्पिटल में या स्कूल में या किसी लाइब्रेरी में रखा रहता है, तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट। एक ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट को पसंद ना करता, कि मतलब वो चाहता है कि कोई भी गवर्नमेंट ना हो, उसे
उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनार्किस्ट, अराजकतावादी। क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट बोलते हैं उसे, वो अराजकतावादी, जो लोग किसी भी गवर्नमेंट को पसंद ना करता हूँ। टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट आपको पता है आतंकवादी होता है, टेररिस्ट। निहिलिस्ट, निहिलिस्ट क्या होता है? निहिलिस्ट होता है एक ऐसा पर्सन जो मतलब ये मानता है कि लाइफ इज मीनिंगलेस, कि लाइफ का कोई अर्थ ही नहीं है। एक ऐसा पर्सन निहिलिस्ट होता है जो ये कहता है कि लाइफ इज मीनिंगलेस। क्या होता है? ये मानता है लाइफ इज मीनिंगलेस, MEANING, मीनिंगलेस, लाइफ इज मीनिंगलेस। ठीक है, ये इसको बोलते हैं निहिलिस्ट। और एक्टिविस्ट तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की सरकार हो। इसे रेज करती हूँ पहले। पीपल बाय द गवर्नमेंट, पीपल बाय द गवर्नमेंट क्या होती है? ये ऑप्शन इसमें 4 है तो देखना आपको, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेमोक्रेसी। पीपल बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। मोनार्की, मोनार्की क्या होती है? मोनार्की होती है जहाँ पर राजा रानी बनते हैं, यहाँ पर राजा रानी द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसको बोलते हैं मोनार्की। और ओलिगार्की, ओलिगार्की होती है मतलब फ्यू लोगों की सरकार, मतलब कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। और ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होती है एक पर्सन के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, यानी कि आप इसको तानाशाह भी बोल सकते हो, डिक्टेटरशिप। नहीं, इसको क्या बोलते हैं आप? डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अ पर्सन हु अपोज प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस को अपोज करता हो, यानी कि जो हमारी उन्नति है, जो आगे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको अपोज करता हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रिएक्शनरी। रिएक्शन करना मतलब रिएक्शनरी से आप कैसे लर्न करोगे? ओपोज प्रोग्रेस, जो हमारी जो मतलब प्रगति हो रही है, जो हमारी उन्नति हो रही है, जो नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो आगे बढ़ रही हैं, तो उसको ये अपोज करता है, तो उसको बोल रहे हैं रिएक्शनरी, यानी कि रिएक्शन करता है उस पर, ये रिएक्शनरी इसको बोलते हैं। ये ऑप्शन इसका सी हो गया। ये कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव भी एक ऐसा पर्सन होता है जो मतलब रूढ़िवादी होता है, जो मतलब जो पुरानी परंपरा, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है उन्हीं को फॉलो करना चाहता है। वो मतलब उनमें कोई न्यूपन नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वही अच्छी है, वही चलती रहे, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। मतलब जो पुरानी रूढ़िवादी, जो पुरानी परंपरा है उसी को चलता रहने दें। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव क्या होता है? रिग्रेसिव होता है मतलब लेस एडवांस, मतलब जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उन चीज़ों को कम पसंद करता है, यानी कि वो पीछे की मतलब चीज़ों को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। रिग्रेसिव मतलब री मीन्स पीछे, पीछे ले जाने की, जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हीं को पसंद करता है। ठीक है। रेडिकल, रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है जो मतलब चेंज चाहता है, एक ऐसा पर्सन जो लाइक टू चेंज, जो चेंज को पसंद करता है, यानी कि मतलब जो हमारे मतलब रीति रिवाज है, जो हमारी परंपरा है, उसमें चेंज होना चाहिए, कि जो मतलब रूढ़िवादिता है वो ख़त्म होनी जानी चाहिए और नई चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, तो ये पसंद करने वाला होता है रेडिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से ऑप्शन देखना है और ऑप्शन इसका होगा सी। ठीक, फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जो हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को पसंद करता है। देखो इसमें दिया फिर फ्लेट लिस्ट, फ्लेट लिस्ट क्या होता है? फ्लेट लिस्ट कहते हैं जो कलेक्ट करता है स्टैम्प्स को, हु कलेक्ट स्टैम्प्स, क्या बोलते हैं इसको? हु कलेक्ट स्टैम्प्स, हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फ्लेट लिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट होता है जो मतलब भाषा प्रेमी होता है, जो भाषा प्रेमी होता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। और फिलोसफर होता है दार्शनिक, ये तो पता ही है आपको, फिलोसफर क्या होता है? दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वन हु लव्स बुक, जो बुक्स से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं? जो बुक से प्रेम करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका।
क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। जो हु लव्स बुक्स, जो बुक्स को प्रेम करता है, बिब्लियोफाइल। बायोग्राफर होता है जो दूसरे के जीवन पर मतलब टिप्पणी लिखता है, जो दूसरे का जीवन परिचय लिखता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफर। और कैलीग्राफर होती है एक ऐसी हैंड राइटिंग जो बहुत नीट एंड क्लीन हो। कैलीग्राफर क्या होता है? कैलीग्राफर होता है एक ऐसा मतलब राइटिंग जो नीट और क्लीन, बहुत सुंदर साफ सुथरी राइटिंग हो, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। और स्कॉलर पता ही आपको विद्वान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब लाइफ हिस्ट्री अपने आप लिखी जाने वाली, अपने जीवन के बारे में खुद लिखना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन इसका बी ठीक है। बायोग्राफी आपको पता है जो दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है। मेमर क्या होता है? मेमर होता है जो मतलब अपने जीवन में कोई स्पेसिफिक घटना होती है उसको बारे में, ओनली पूरी लाइफ स्पैन नहीं लिखना, ओनली बस वही घटना लिखना जो उसके जीवन में वो सबसे इम्पोर्टेंट हुई हो, वही मतलब छोटी सी चीज़ अपने बारे में, एक कोई छोटी सी बात लिख देना जो मतलब उसके जीवन की अच्छी कोई ऐसी घटना जो उसे बहुत मतलब रिमेंबर है, तो उसको बोलते हैं मेमर। और स्केच क्या होता है? स्केच तो आपने पढ़ा भी होगा। स्केच होता है क्विक ड्राइंग। जैसे आपने कभी मतलब कोई किसी के यहाँ कोई कैसे बताऊँ कि जैसे स्केच होते हैं, जैसे कभी बनाते नहीं है चोर वगैरह या किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, वो उसने उसे भागते हुए देखा तो वो कहते हैं कि तुम उसका स्केच बनवा सकते हो, तो वही स्केच होता है ये ड्राइंग बनाना। तो होता है क्विक ड्राइंग, मतलब एक टूटी फूटी ड्राइंग बनाना है, बस उसका थोड़ा सा फेस या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बना देना, उसको कहते हैं स्केच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट। एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्ज ना चुका सके। पर्सन पूछा है इसने, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, इंसॉल्वेंट। इसमें देखो फिर ये है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी होता है दिवालिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको दिवालिया बोलते हैं। देखो इंसॉल्वेंट तो लगाते हैं हम उसके लिए कि एक कोई संस्था या कंपनी या कोई संगठन जो मतलब अपने पैसे देने में अनेबल है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और ये बैंकरप्ट होता है एक आम आदमी, हम जैसा लोगों जैसा आम आदमी, मतलब वो अपना कर्ज ना चुका सकता, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट, कि उसके बैंक में कुछ भी पैसा नहीं है तो इसलिए वो बैंकरप्ट है, हम मतलब नॉर्मल इंसान। पोपर क्या होता है? पोपर होता है पुअर। पोपर क्या होता है? पोपर होता है पुअर। सॉरी फ्रेंड्स। बैगर क्या होता है? बैगर भिखारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अ गवर्नमेंट बाय अ किंग। एक ऐसी सरकार जो राजा द्वारा चलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जो राजा द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं मोनार्की। अभी मैंने पीछे बताया था, उसको बोलते हैं मोनार्की। जहाँ राजा रानी बनते हैं उसको बोलते हैं मोनार्की। डेमोक्रेसी होती है जो लोगों की सरकार होती है उसको डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि डिक्टेटरशिप जो एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती है। देखो ये डिक्टेटरशिप दे भी रखा है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अ पर्सन हु इज टॉकेटिव। एक ऐसा पर्सन जो बहुत बातूनी हो, यानी कि बहुत बात करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, देखो ऑप्शन 4 है, इन 4 में से आपको देखना है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, गैरोलस। क्या बोलते हैं इसको? गैरोलस की फ्रेंड। इसकी ना स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी कभी कभी आ जाती है पेपर में, आपको इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी है। GARRULOUS, गैरोलस। देखो आप इसको इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी है, ये स्पेलिंग एरर में भी आ जाती है। फिर है रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, और साइलेंट बिल्कुल चुप रहने वाला, और टैसिटर्न भी होता है कम बोलने वाला। ये एक दूसरे के सिनोनिम है, इसको भी सिनोनिम ही बोल सकते हो आप, साइलेंट मतलब चुप रहने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वन हु नेवर डाइज। एक ऐसा पर्सन जो कभी ना मरता हो। जो मतलब पर्सन नहीं, कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा जो हु नेवर डाई, जो कभी ना मरता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमोर्टल, जो अमर होता है, इमोर्टल। और मोर्टल होता है नश्वर, मतलब जिसकी डेथ होती है, उसको बोलते हैं मोर्टल। इटर्नल होता है मतलब ये होता है शाश्वत। इटर्नल को क्या बोलते हैं? इटर्नल होता है शाश्वत। और गॉड पता ही आपको, भगवान। ठीक है। नेक्स्ट
इटर्नल विदाउट बीइंग और एंड, हाँ इटर्नल वही होता है कि मतलब जिसकी शुरुआत और अंत ना होता है, जिसकी कभी शुरुआत ना हो और जिसका अंत ना हो, इटर्नल मतलब शाश्वत है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। ये तो पीछे भी आया था, ये दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन थोड़ी सी चेंज हो गया आ गया है कि एक ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के की जाती है उसको तो क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अभी पीछे भी बताया था, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। इसको प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं। प्रॉम्प्टू भी इसका एक वर्ड होता है प्रॉम्प्टू। मेमोराइज करना होता है। लेक्चर और डायलॉग, ये तो पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली। एक ऐसा पर्सन जो मतलब फिजूल खर्ची हो, एक तरह से जो फिजूल खर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं। देखो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। स्पेंड थ्रिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। ये माइजर कंजूस होता है, बैंकर और ट्रेडर, ट्रेड करने वाला। क्वेश्चन नंबर 23, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो पावरफुल है। देखो ओमनीपोटेंट, पोटेंट होता है पावरफुल, ओमनीपोटेंट जो सबसे शक्तिशाली, ओमनीपोटेंट जो ऑल पावरफुल है उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। और जो सब कुछ जानने वाला है उसको बोलते हैं ओमनीसाइंट, जो सब कुछ जानता है। और ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ओमनीप्रेजेंट। और ऑलमाइटी होता है गॉड, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। एक ऐसी रेमेडी जो सभी डिजीज के लिए हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैनासिया। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैनासिया। देखो पैनासिया की ऐसे हम बोलते हैं पैनेसिया, लेकिन इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग भी स्पेलिंग एरर में आ जाता है। इसे बोल देंगे पैना, ऐसे बोलेंगे पैनासिया, CEA, पैनासिया। आप याद रखना है, PENE नहीं होता, पैना, PANA, पैना बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 25, अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच। जो रिच लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, जो रिच लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होते हैं जो रिच पीपल के द्वारा चलाई जाती है, एक ऐसी सरकार जो रिच पीपल के द्वारा चलाई जाती है। ओलिगार्की होती है फ्यू पीपल की सरकार, क्या होती है, फ्यू पीपल जो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है। और एरिस्टोक्रेसी होते हैं नोबल पीपल के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, क्या होती है, नोबल पीपल के द्वारा चलाने वाली। और डेमोक्रेसी है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ठीक है। नेक्स्ट 26 क्या है, 26 है, रीच कर दूँ सर, अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी वांट ही इज नॉट। एक ऐसा पर्सन जो बहाना करता है कि वाट ही इज नॉट, कि जो वो नहीं है वो होने का बहाना करता है। एक ऐसा पर्सन जो वो नहीं है वो होने का बहाना करना, तो उसको क्या बोलते हैं। ये देखो इसके भी 4 ऑप्शन है, क्या इसमें से क्या होगा, इसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। क्या बोलते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। एक्टर, प्रिटेंडर और फ्रॉड, ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट 27 है, अ पर्सन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज। एक ऐसा पर्सन जो नोबल कोज के लिए मतलब मर जाता है, डाइज हो जाता है नोबल कोज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्टर। यानी कि आप इसको शहीद भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको हिंदी में बोलेंगे शहीद, मार्टर, शहीद। ठीक है, ये मात्र इधर से है, शहीद। पैट्रियोट देशभक्त, सेंट साधु और सोल्जर सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। एक ऐसा रिवाज जो एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की अनुमति देता हो। एक ऐसा कस्टम जो एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की अनुमति देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी क्या होती है, पॉलीगैमी होती है बहुविवाह, एक से ज़्यादा विवाह करना। मोनोगैमी एक विवाह करना, मोनो मीन्स एक विवाह करना। और बाईगैमी मीन्स 2 विवाह करना, यानी कि बाई मीन्स 2 विवाह करना। नेक्स्ट 29 है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। जो अपना कर्ज चुकाने में अनेबल हो। देखो ये अभी भी आया था, दोबारा से रिपीट हो गया है। ये जो अपना कर्ज चुकाने में, देखो यहाँ पर्सन नहीं है, मतलब वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपना
कर्ज ना चुका सके तो इसको इंसॉल्वेंट ही बोलते हैं। पोपर मैंने बताया था गरीब, और इंडिजेंट भी होते हैं गरीब, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब होता है पुअर लोग, ठीक है, बैगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल यानी कि ऑफिसर लोगों द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल की सरकार, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली। मोनार्की मतलब जहाँ पर राजा रानी बनते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब डिक्टेटरशिप, जहाँ पर तानाशाही हो उसको डिक्टेटरशिप। और ब्यूरोक्रेसी की इसकी भी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। BUREAU ब्यूरोक्रेसी, CRACY ब्यूरोक्रेसी, ये इसकी स्पेलिंग है। BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी। ये होती हैं ऑफिशियल द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन मैंने करवाए। 30 में से मैंने कोशिश करी कि आपको चारों के ही ऑप्शन को सही से क्लियर करूं। अगर मैं कर पाई होंगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, और कम से कम अपने 1 से 2 फ्रेंड को शेयर करना। फ्रेंड्स थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू।